बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि आप इस अफीफ़ा अकेडमी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम आपके लिए स्पेशली जो लाए हैं वो है मैथमेटिक्स में जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको कैसे लिखा जाता है और ऑर्डिनरी नोटेशन को कैसे लिखा जाता है। तो आज हम देखते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इसे हम उर्दू में पढ़ते हैं आम तरकीब और साइंसी तरकीब। आम तरकीब और साइंसी तरकीब में क्या फ़र्क है? हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम हैं, वो हमें इस चीज़ पर हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इंग्लिश की बजाय थोड़ा सा उर्दू में भी हमें लेक्चर दें ताकि हमें जो है ना इन चीज़ों की समझ आ जाए। तो कुछ ऐसे तलबा हैं जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है, तो आज हम उर्दू में ही ज़्यादा फोकस करेंगे मैथ को। तो हमारे पास आम तरकीब पहले देखते हैं कि अगर मैंने लिखा है ये 40, अब ये जो 40 है ये आम तरकीब में लिखा है, तो इसको अगर मैं 40 यानी कि ये 40 लिखा हुआ था, अब ये 400 बन गया। अब ये 400 आम तरकीब में है, मैं इसको 4000 लिखता हूँ, तो ये लिखा गया जी आम तरकीब में। जैसे जैसे मैं इसकी ज़ीरो बढ़ाता जाऊँगा, ये है हमारे पास आम तरकीब। अब इसको हम साइंसी तरकीब में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास है जी आम तरकीब। साइंसी तरकीब में इसकी क्या है जी? साइंसी तरकीब में आपने देखना है कि हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तो 40 लाख बन जाए। तो हम एक इकाई दहाई, ये हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, ये आप ज़ीरो साथ लगा दें, 6 ज़ीरो हैं, तो आप इन 6 ज़ीरो को अपने साथ लगा सकते हैं। तो अब ये है कि हमारे पास ये जो हमने ज़ीरो लगाए हैं, इसका अगला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप ये ज़ीरो इतने ना लगाएं, 1 के साथ आप 10 की पावर जो है वो बना दें। कितनी है जी? 6 है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो आप इतनी बड़ी रकम को जब क्लोज करते हैं पावर में, तो ये हो जाती हमारी साइंसी तरकीब, यानी कि हमारा जो आंसर बना है वो है ये साइंसी तरकीब में। ये हमारा साइंसी तरकीब का जवाब आ जाएगा। यानी कि आपने बड़ी सी रकम है, कोई भी बड़ी रकम है, आप उसको लिखना चाहते हैं पावर्स में, तो जो पावर्स में लिखी जाएगी सिंपली आप उसको साइंसी तरकीब कहेंगे, और जो पावर में नहीं लिखी जाएगी आप उसको आम तरकीब कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं अब इसमें लिखता हूँ जी, थोड़ा सा फ़र्क और डालता हूँ कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसमें तो एक डिजिट था, यहाँ पर 3 हिस्से हमारे पास आ गए, तो 3 डिजिट है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे कि 436 अलहदा करेंगे और ये आगे 4 ज़ीरो हम एक के साथ लगाएंगे, वो 10,000 बनेगा। अब 436 इसी तरह रहने दें, ये 10 की पावर होगी 4। अब ये जो 436 है, आप इसमें से भी 10 की पावर निकालें, कितनी बनती है? तो 436 देखें, अब 400 में 10 की पावर कितनी होती है? 10 की पावर आपको पता है कि 4 ज़रब 10 की पावर, हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब है 4 ज़रब 100, तो 400 बन जाता है। सेम ऐसे ही देखें कि इसमें भी 10 की पावर 2 ही बन रही है, तो आप इसके हवाले का मुकाम जो है, पहला डिजिट आप छोड़ें, पॉइंट लगाएं, और 36 लिखने के बाद 10 की पावर आप कितनी लिख सकते हैं? 2, और 10 की पावर 4 आपके पास पहले ही है, तो ये 4.36। तो 10 की पावर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम ज़रब कर रहे होते हैं ना वैल्यूज़ को, तो उनकी जो पावर्स है वो आप उनको प्लस कर देते हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये हमारी उर्दू मीडियम में हम इसे साइंसी तरकीब कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कि यानी कि आपके पास अगर ये वैल्यू है और इसको आपने पावर में लिखना है, तो सिंपल इसका तरीका है, ज़ीरो का हिस्सा अलहदा कर लो, वो पावर्स बन जाएगी 10 की। अब इसमें से भी आपने पहला डिजिट उसका रेफरेंस पॉइंट छोड़ना है, हवाले का मुकाम, और आप उसको जब पॉइंट छोड़ेंगे तो आगे जितने भी डिजिट रह जाएंगे 10 की पावर उतनी बन जाती है। इसकी एग्जांपल ले लें, ये मैं लिखता हूँ, अगर
आपको कहता है कि इसको साइंसी तरकीब में लिखें, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 8.4743 और ज़रब। अब देखिए हमने कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाया है, हमारे पॉइंट के इधर राइट साइड पे हमने कितने डिजिट छोड़े हैं, वो जी हमने 10 इनसे छोड़े हैं, सॉरी 4 इनसे छोड़े हैं, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 4। ये आम तरकीब है। ये कौन सी तरकीब है जी, ये आम है और ये साइंसी है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं, अब देखिए इसमें लास्ट पे एक ज़ीरो आ रही है, आप इसको लिखेंगे 43, 42 और 1 और इसके बाद लिखेंगे 10 की पावर 1 है हमारे पास। इसमें से भी आप पावर लें तो बाकी जो डिजिट पॉइंट इसका हवाले का मुकाम लें 4.3421 और यहाँ पर आपके पास 10 की पावर, आपने कितने राइट साइड पे इनसे, दाएं तरफ आपने कितने इनसे छोड़े 4, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 4 और एक आपके पास पहले ही मौजूद है, तो ये बन गया 4.3421 ज़रब 10 की पावर 5। तो उम्मीद है आपको ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने अभी समझाए इसकी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। बड़े ही आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है, तो आपको अगर किसी किस्म का इसका मुश्किल पेश आती भी है तो आप अपने कमेंट्स में इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, आप अपना राय दे सकते हैं। हम लिखते हैं जी आप 34-24 अलहदा निकालें और 7-10 की पावर देखें हमारे पास कितनी बन गई, ये कितने ज़ीरो हैं हमारे पास जी 5 ज़ीरो हैं, तो आप 34-24 ज़रब इसको बनाएं 10 की पावर कितनी 5। इसमें से देखें अगर हम राइट साइड पे इनसे छोड़ें आखिरी पॉइंट, एक हम लेफ़्ट साइड से छोड़ें 3 पॉइंट यानी कि 3 इशारे, अगर हम इस साइड से दाएं बाएं तरफ से एक इनसा छोड़ें तो हमारे दाएं तरफ कितने इनसे रह जाते हैं 3, तो हमारे पास यहाँ से 10 की पावर कितनी मिलेगी 3। ये 3 कैसे मिलती है, एक्चुअली आप देख लें कि ये 4 इनसे हैं, ये भी 4 इनसे हैं। जब 1000 की बात करते हैं ना, इसमें 4 इनसे हैं लेकिन इसमें ज़ीरो कितने हैं जी 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से भी कितने ज़ीरो ले सकते हैं 10 की पावर, आप इसमें से भी 3 ले सकते हैं। तो ये पहला जो हम अगर डिजिट छोड़ें हवाले का मुकाम का, तो हमारे पास 10 की पावर ये 3 निकली और 10 की पावर 5 पहले ही मौजूद है, तो आप इसको लिखेंगे 3.424 ज़रब 10 की पावर 3 और 5 इन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगी, ये रकम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये तो ऐसे क्वेश्चन है, बाज़ का ऐसे होता है कि अगर कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, किसी में पॉइंट लग जाता है, इशारिया लगा देते हैं, तो हम उसको भी देखते हैं कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस भी करें अपनी कॉपी पर। मज़ीद आपको हम समझाते हैं जी, ये लिखा हुआ है ये हमारे पास एक पॉइंट, इसको हमने साइंसी तरकीब में कैसे लिखना है, हम लिखेंगे पहले तो आप इसका पॉइंट ख़त्म करें इशारिया, तो आप इशारिया कैसे ख़त्म किया जाता है ये भी आपको बता देते हैं कि इशारिया जब हम ख़त्म करते हैं तो सारी रकम उसी तरह पूरी लिखनी। जब आप पूरी ये रकम लिखते हैं तो आपने इशारिया के देखना है कि आपके दाएं तरफ कितने इंचे हैं, तो आप 1 लगाकर उतने ही उसके साथ 0 लगा देंगे। तो कितने इंचे हमने छोड़े 1 2 3 4, तो 4 0 लग गए, तो इसका मतलब 34 35 44 और नीचे है 10 की पावर कितनी आपके पास है जी, कितने ज़ीरो है 4, तो 4। ये जैसे ही पावर ऊपर जाएगी 10 की तो ये बन जाती है हमारे पास माइनस में, पावर जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगी ये डिवाइड हो रहा है, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसमें से आप देखें हवाले का मुकाम अगर आप देखें तो अगर आप 3 के बाद इशारिया लगाते हैं तो हमारे पास इधर हिस्से दाएं तरफ कितने रह जाते हैं जी 5, आप लिखेंगे 10 की पावर 5 और 10 की पावर -4 पहले ही हमने बनाई है इस पॉइंट से, तो ये बन जाएगा 3.435 44 ज़रब 10 की पावर 5, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3.435 44 और ज़रब 10 की पावर आ गई जी 1। आप इस 1 को ना भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास 10 पावर 1 ये आपका साइंसी तरकीब में आ गया। ये थी आम तरकीब में क्वेश्चन, और ये अब हल होने के बाद ये कौन सी बनी है किस्म, ये है साइंसी तरकीब, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन से आप इसको ले आएँ साइंटिफिक नोटेशन में, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में ले आएँ
तो अगर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन हो तो इस तरह हल करना है, उसका पॉइंट खत्म करना है। उसके बाद जो नीचे आपके जो एक के साथ जितने ज़ीरो बन जाते हैं फिर वो पावर बन जाएगी। पावर जब नीचे से हम ऊपर लेकर जाएंगे ऑटोमेटिक, अगर नीचे माइनस है ऊपर प्लस हो जाएगी, और नीचे अगर प्लस किया है तो वो माइनस हो जाएगी। फिर हमने इस वैल्यू में हमने पॉइंट लगाना होता है, रेफरेंस पॉइंट। तो हम पहला डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं, तो हमारे पास ये जो बाकी बचती है राइट साइड पे ये 10 की पावर बन जाती है। तो 10 की पावर हमारे पास कितनी होगी थी, 5। हमने 5 लिखा, फिर इस -4 के साथ इसको हल किया। 5 में से पावरें जो होती हैं मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अब पावरें प्लस होती हैं। यूँ समझ लें कि 10 की पावर 5 ज़रब 10 की पावर -4 था, हम इसको प्लस ही कर रहे थे। जब भी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं, आपस में ज़रब होते हैं, तो हम ऊपर वाली पावरें ऐसे प्लस करते हैं। लेकिन अब हम इसको प्लस भी करें तो प्लस के आगे -4 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 5, ये प्लस और माइनस आपस में ब्रैकेट आ गई, तो जो अलामतें होती हैं वो ज़रब हो जाती हैं, जमा नफ़ी नफ़ी। तो 5 - 4, तो उसी तरह 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। और 10 की पावर 1 को आप नाम भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आप सिंपल भी, लेकिन पावर में शो करना है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये 2-4 क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको सिखाए गए, तो आपको अच्छी खासी समझ आई होगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी करें। आप इनमें से आप जो अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, इनमें से अगर कुछ नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी पहली दफ़ा देखा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस हफीफ़ा अकेडमी को इस पर जो इंग्लिश की वीडियोस भी हैं, आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट को 30 मिनट में हमने उसको रिवाइज़ किया हुआ है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं 30 मिनट्स की, जो एग्ज़ाम बच्चों के नज़दीक आ रहे हैं। तो मैथ के भी जो अब हम साथ साथ करते जा रहे हैं, और भी मैथ के पहले से भी हमारे पास जो मवाद है वो आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैथ पर अब फोकस रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।